वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई, मतलब गलत की भी लिमिट होती होगी, बहुत ज्यादा या फिर कम ज्यादा गलत। अब गलत तो गलत है अपने आप के अंदर, इसके अंदर कम और ज्यादा क्या है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन होती है। जैसे अगर मैं मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टरबाइन के लिए बोलते हैं कि टरबाइन ब्लेड्स जो हैं कितना तेज घूमती है, बहुत तेज घूमती है। कितना तेज कि पकड़ नहीं सकते इतना तेज, या फिर इसी को आर्गुमेंट को मैं चेंज करूं कि कितना तेज घूमती है, इतना तेज घूमती है कि कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। तो मतलब अगर आर्गुमेंट्स को आप पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं देते हो तो वो नॉनसेंस के अंदर जनरेट हो जाता है। उसी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी जाए आर्गुमेंट को तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो निकल करके आता है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है वो डिस्कस करना चाह रहे थे। ये क्वेश्चन आप जो भी स्टूडेंट हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के अंदर अपीयर होंगे और आरआरबी जेई जो सीबीटी 2 है उसके अंदर अपीयर होने जाएंगे, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो प्रीवियसली पूछा भी गया था। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी क्वेश्चन था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट बल्क के अंदर हैं जिन्होंने गलत ऑप्शन को टिक किया है। अब इसके पीछे का रीजन या तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं थी या फिर उन्होंने बेसिक्स को ढंग से नहीं पढ़ा, इस वजह से कोई भी आर्गुमेंट रहा होगा। लेकिन आप मानकर चलो ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनको अगर आप तरीके से नहीं प्रिपेयर करोगे, बेसिक को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन क्वेश्चंस को आपको गलत करने के बाद में भी इतना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कि ये सही किया है हमने। ठीक है ना, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक रनर है वो कंप्लीट करता है एक राउंड 400 मीटर जो सर्कुलर ट्रैक है उसमें कंप्लीट करता है, 80 सेकंड का वो टाइम पीरियड लेता है। तो आपको एवरेज वेलोसिटी है रनर की वो कैलकुलेट करनी है। यहां पर ऑप्शन भी दिए गए थे मीटर पर सेकंड के अंदर। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिक थॉट माइंड के अंदर आएगी कि काफी एक इजी क्वेश्चन है, एकदम से इसको तो टिक कर देंगे। तो यहां पर आपके सामने 400 मीटर की जो डिस्टेंस है वो वैल्यू आपको दी गई है, टाइम पीरियड की वैल्यू दी गई है। तो सिंपल सा है कि 400/80 आप डिवाइड करोगे और ऑप्शन भी मैच कर रहा है उसके बाद में कि भी ऑप्शन भी, क्योंकि स्टार्टिंग ऑप्शन तो कैसे हो सकता है, वो तो गलत करवाने के लिए है। तो इसको कैंसिल आउट करने पर इजीली 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है और लगभग काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 5 मीटर पर सेकंड आंसर भी लगाया होगा। देखना काफी सिंपल चीजें हैं, बेसिक से मैं आपको चीजों को बताता हूं। एकदम बेस लेवल पर अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन से बाय डिफॉल्ट आपके गलत होंगे, मतलब, और उसके बाद में भी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बना हुआ रहता है कि हमने सही किया है। देखना सिंपल टर्म से है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस दूरी और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दोनों ही डिस्टेंस है अपने आप के अंदर। जैसे दो पॉइंट हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस को अगर मैं शॉर्टेस्ट, उस पर मैंने कोई बाउंडेशन लगा दी कि वो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, तब वही डिस्टेंस क्या बन जाएगी, वही शॉर्टेस्ट पाथ क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा भाई। अगर इसके अलावा कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी अदर देन दिस, ये भी डिस्टेंस ही है अपने आप में, लेकिन इस पर बाउंडेशन है कि ये शॉर्टेस्ट है, दैट टाइम हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं। अदर देन दिस कोई भी पाथ है जो ए से बी तक पहुंचने के अंदर काम में लिया गया है उसको अपन डिस्टेंस बोलकर चलेंगे, दूरी बोलकर चलेंगे। डिस्टेंस इसी वजह से पॉजिटिव वैल्यू रखता है, डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो वैल्यू भी रख सकता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे ही हमने बाउंडेशन अप्लाई कर दी कि यहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी तो ये अपने आप के अंदर वेक्टर क्वांटिटी निकल कर आती है। वहीं अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये अपने आप के अंदर स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। ये केवल और केवल अपने आप में मैग्नीट्यूड रखेगा, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अब इसी को आगे इंप्लीमेंट करते हुए दो वर्ड्स निकल कर आते हैं, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, एक है गति और दूसरा है वेग। अब ये क्या चीज है, यहां पर अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या है
कि आप यूनिट टाइम के अंदर या फिर रेट ऑफ अपन जो बोलते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, कितने टाइम के अंदर आपने डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर ली, दैट इज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी यूनिट टाइम के लिए। टी इज इक्वल्स टू 1 के लिए मैं बोलूं कि डिस्टेंस है वही स्पीड के बराबर है। अच्छा, वेलोसिटी में क्या है? वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के अंदर कितनी डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी, अब वेलोसिटी को अब फर्दर हम एवरेज डिफाइन करना चाहिए अगर, या फिर स्पीड को अपन एवरेज की फॉर्म में डिफाइन करना चाहिए तो क्या बोलेंगे कि भाई एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज किस वे में डिफाइन कर रहा हूं मैं? मान लो कि हर टाइम इंटरवल के लिए एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक तात्क्षणिक अगर गति है वो सारे टाइम पीरियड के अंदर सेम रही है, तब तो एवरेज भी वही होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल के अंदर स्पीड अलग अलग रही है तो एवरेज वैल्यू आपकी इंस्टेंट वैल्यू से अलग होगी, डिफर करेगी। अच्छा, कैसे डिफाइन करोगे? अगर मैं इसी को एवरेज बोलूं कि एवरेज स्पीड क्या है, कोई टी टाइम इंटरवल है जिसके अंदर कंप्लीट डिस्टेंस कवर की गई है, तो मैं बोलूंगा कि टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया बटे टोटल टाइम, बटे टोटल टाइम, दैट विल रिप्रेजेंट द एवरेज स्पीड। वहीं पर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? एवरेज वेलोसिटी इज आइदर आप इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 अगर आप कर देते हो तो आपके पास में एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट है, टोटल टाइम पीरियड के अंदर कितना है। यहां पर क्या था? टोटल डिस्टेंस थी टोटल टाइम पीरियड के अंदर, वहीं पर वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट अपने आप में टोटल वैल्यू निकल के आती है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अपने आप ही कैंसिल आउट होकर के टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखने की जरूरत भी नहीं है कि आप डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम के अंदर, टाइम पीरियड टोटल होगा कि ओवरऑल टाइम पीरियड के अंदर कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है ऑब्जेक्ट, दैट विल रिप्रेजेंट द एवरेज वेलोसिटी। अब ये बेसिक डिफरेंस है जो आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के अंदर काफी बेसिक लेवल पर अपन पढ़ करके चलते हैं, लेकिन यही अगर क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट होगा तो आप गलत क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन है उसको टिक करेंगे, ठीक है ना। यहां पर क्या दिया गया था, क्वेश्चन को वापस मैं डिस्प्ले करता हूं आपके सामने कि 400 मीटर का ट्रैक है। यहां पर कंप्लीट जो ट्रैक दिया गया है इस टाइप से एक सर्कुलर पाथ है, जो टोटल आपके पास में ये 2 पाई आर की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है, 400 मीटर का ट्रैक है, ठीक है। इस ट्रैक को कंप्लीट करता है 1 राउंड कंप्लीट करता है, तो एकदम से क्लियरली मेंशन है कि कंप्लीट 1 राउंड कितने टाइम पीरियड के अंदर, 80 सेकंड के अंदर 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मतलब यहां से स्टार्ट किया और वापस यहीं पर आ गया, यहां पर ही वापस आ गया, तो इसके द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुई भाई, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुई इनके, इसके द्वारा ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल है। टोटल दूरी कितनी तय की गई, 400 मीटर की। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन है उससे कितना डेविएट हुआ है। स्टार्टिंग में यहां पर था, रिवॉल्व होकर के कंप्लीट अगर 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसके बाद में वापस यहीं पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। दैट मींस यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस है। किस वजह से, सर्कुलर पाथ के अंदर अपन बोल रहे हैं कि वापस उसी पोजीशन पर आ गया, दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब डिफरेंस जनरेट होगा वेलोसिटी और स्पीड के अंदर। देखना, स्पीड और वेलोसिटी अगर मैं दोनों डिफाइन करना चाहूं इसके लिए, और वो भी एवरेज वैल्यू में बोलूंगा कि अगर एवरेज स्पीड है, क्योंकि एवरेज वैल्यू पूछा है तो दोनों ही कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर एवरेज स्पीड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 400 मीटर की डिस्टेंस है। टोटल टाइम पीरियड कितना है, 80 सेकेंड का टाइम पीरियड है। तो ये यहां पर क्या निकल के आएगी, एवरेज स्पीड निकल करके आएगी। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना है,
0 है। टोटल टाइम कितना है 80 है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर यह डिफरेंस है, इसी को ऑप्शन में भी पुट करके दिया है 5 मीटर पर सेकेंड एंड 0 मीटर पर सेकेंड, दोनों ऑप्शन आपको दिए हैं। और पूछा क्या है आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है कि वेलोसिटी एवरेज कितनी होगी। तो यहां पर ऑप्शन जो है कितना निकल कर आएगा आपके सामने 0 मीटर पर सेकेंड निकल कर आएगा, पहला निकल के आएगा। काफी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5 मीटर पर सेकंड लगाया है, क्योंकि स्पीड और आप वेलोसिटी को अगर ध्यान से आपने नोट पॉइंट करके नहीं लिखा है, ध्यान से आपने बेसिक्स को नहीं पढ़ा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसी चीजें फंडामेंटल चीजें हैं जिनको बाय डिफॉल्ट आप मतलब इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट अगर हो जाते हो तो उस टाइम पर ये ऐसे क्वेश्चन आपके सामने गलत होंगे। और अगर आप एग्जाम के अंदर खुद रियलाइज करेंगे कि अगर किसी भी एग्जाम में प्रीवियसली, इसके अलावा भी आप जो आपको अभी एग्जाम दे रहे हैं इनके पहले भी आपने कोई भी एग्जाम दिया, जिस भी एग्जाम में अगर प्रीवियसली सिलेक्शन रुका है किसी भी एग्जाम के अंदर, तो केवल और केवल एक रीजन होता है कि आपने इजी क्वेश्चंस को गलत किया है। हार्ड क्वेश्चन हमेशा सबके लिए चैलेंजिंग होंगे, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन को आपने गलत किया है वहां पर सिलेक्शन रुकेगा। और ऐसे वाले क्वेश्चन हैं एकदम से, कोई इनके अंदर बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, बेसिक थिंकिंग पर आपको आंसर टिक करना था। अब इसी वे के अंदर अपन कंप्लीट जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स है, जो आपका CBT 2 ALP CBT 2 के अंदर आ रहा है, उसको अपन कवर कर रहे हैं, एकदम फंडामेंटल्स को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद में MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हर एग्जाम के लिए अलग अलग जो हाईलाइटेड एरिया अगर मैं बोलूं सबके लिए अलग अलग, कि आप सेम टॉपिक को मतलब अपना जो ALP CBT 2 का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसको आप CBT 1 से कंपेयर नहीं कर सकते। CBT 1 का जो पार्ट है, जो फिजिक्स वाला पार्ट है, वहां पर अगर मैं सिंगल अगर मैं मान लो कि मेजरमेंट एंड यूनिट टॉपिक की बात करूं तो वहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, टारगेटेड क्वेश्चन है, वो अलग हैं, जबकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर टारगेटेड एरिया निम्मी पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो हर एग्जाम के अंदर जो टारगेटेड एरिया है, हाईलाइटेड एरिया है, वो डिफर करता है, और उसी एग्जाम के सिनेरियो को प्रीवियस क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। अब उसी के पैटर्न पर अपन जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का आपका जो कोर्स चल रहा है उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन काफी बढ़िया वेटेज, मतलब लगभग आपके 100 क्वेश्चन है, पार्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन अकेला वर्कशॉप कैलकुलेशन कवर करता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर। वही पार्ट अपन सबसे पहले स्टार्ट भी कर रखे हैं। यहां पर आपका जो कोर्स चल रहा है इसमें लगभग आपके 15 जो सेशन अपन कंप्लीट कर लिए हैं, MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ में आपका IT लिटरेसी, कंप्यूटर का आपका जो कंप्लीट जो अपना IT लिटरेसी में पढ़कर चल रहे हैं वो आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप यहां पर 18 वीडियोस हैं, तो लगभग आधे आधे घंटे के, तो आप एक्चुअल के अंदर तो आप मान सकते हो कि 7 से 8 लेक्चर्स ही हैं। ठीक है, ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है यहां पर। इसके बाद में इन्वायरमेंट है वो आपकी कंप्लीट आप यहां पर करवा दी गई है, आपको एकदम से बेस्ट वे के अंदर आपको जितना आपको एग्जाम ओरिएंटेड एकदम स्पेसिफिक है वो यहां पर आपके सेशन अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद में अपना हेल्थ एंड सेफ्टी वाला पार्ट और इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट अभी जस्ट कंटिन्यू आपके जो है इन प्रोसेस अपना चल रहा है, लाइव जो अपना सेशन चल रहे हैं जिनके अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन के बाद में आपका हेल्थ एंड सेफ्टी और इसके बाद में इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। आप मानकर चलो कि आपका CBT 1 का जो एग्जाम का अपना डेट आता है, रिजल्ट आता है, CBT 1 का आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में CBT 2 की जो डेट आती है उससे पहले आपकी कंप्लीट थ्योरी, उसी के साथ में आपका कंप्लीट रिवीजन है, अपना MCQ प्रैक्टिस सेशन है, ताकि आप मॉक टेस्ट के अंदर कंफर्ट फील करें। उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड भी चल रही है कोर्स के अंदर। अपना कल का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 10 अप्रैल को, मोशन एंड वेलोसिटी। इससे पहले जो आपका कोर्स है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का मैं जो बता रहा हूं आपको, उसके अंदर हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन है वहां से मेजरमेंट यूनिट को कंप्लीट कवर कर लिया है। उसके बाद में मास, वेट एंड डेंसिटी कंप्लीट हमने कवर कर लिया है। उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पुट होंगे वो भी हमने कंप्लीट किए हैं। हर चैप्टर के बाद में रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले कैसे पूछे गए थे, अब कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
जिन्होंने सीबीटी 1 भी दिया है उन्होंने भी, जो इनरोल थे स्टूडेंट जो भी, उन्होंने एनालाइज किया होगा कि आपको जो नोट्स लिखाए गए हैं हर एग्जाम के अंदर, भले ही से आपकी जेई की एग्जाम हो, एएलपी की एग्जाम हो, डीआरडीओ की आपकी एग्जाम हुई है, एज इट इज आपको नोट्स में से क्वेश्चन, यहां तक कि आपको न्यूमेरिकल तक भी एज इट इज सारे एग्जाम के अंदर, जो भी स्टूडेंट इनरोल रहे हैं उनको पता होगा। जो सीबीटी 2 का जो अपना कोर्स जो आपको मैं यहां डिस्प्ले कर रहा हूं, उसका अपना कल का जो नेक्स्ट रहेगा मोशन एंड वेलोसिटी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपके लगभग हमने 3 सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहां पर वर्कशॉप कैलकुलेशन आपका चल रहा है, कंप्यूटर लगभग आपका कंप्लीट होने पर है, इन्वायरमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में हेल्थ एंड सेफ्टी वाला पार्ट है और इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट बचेगा, ठीक है ना। तो लगभग यहां पर हम मोर देन 50% यहां पर कवर कर चुके हैं। रिमेनिंग अपना पार्ट जस्ट अभी लाइव जो अपना कंटिन्यू चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं तो एंड टाइम पर अगर आप एग्जाम से 5 या 10 दिन पहले बता दें कि अब क्या किया जाए, तो उस टाइम पर कोई ऑप्शन नहीं रहता। फिलहाल आपके पास में ऑप्शन है और बहुत बढ़िया ऑप्शन है। 50% यहां पर आपको कूपन कोड भी आप अप्लाई कर सकते हैं कोर्स पर, और स्पेसिफिकेशन है काफी, मैंने आपको बता भी दिया है चीजें, और यहां पर आपको लिखे हुए भी हैं। यहां आप अगर स्कैन करते हैं तो कोर्स पर आप डायरेक्टली चले जाएंगे और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको यहां पर डिस्प्ले किया गया है, ठीक है ना। और इस टाइप से बाद में कंप्लीट आपको थ्योरी कंप्लीट करवाने के बाद में, कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद में, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद में, देन ये जो शॉर्ट रिवीजन शीट है वो भी आपके कोर्स के अंदर ऐड की जा रही है, ताकि आप ये जो वो मैटर आपको मैं दिखा रहा हूं, जैसे मैंने सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, टाइप ऑफ यूनिट्स लिखा हुआ है, यूनिट कन्वर्जन के लिए लिखा हुआ है। अब जैसे मेजरमेंट एंड यूनिट्स की मैं अगर बात करूं तो वहां पर जो आपको एएलपी, अगर सीबीटी 2 की बात करूं तो वहां यूनिट कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन सीबीटी 1 के अंदर ये पार्ट लगभग न के बराबर पूछता है। लेकिन सीबीटी 2 की अगर बात करें तो यहां पर आपको यूनिट कन्वर्जन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फोकस्ड एरिया अलग अलग है सब एग्जाम का, उसी को आपको ध्यान में रखते हुए एग्जाम को प्रिपरेशन करना होता है। तो इस टाइप से आपको जो, अगर मैं फ्लैश कार्ड की बात करूं तो इस टाइप से आपको फ्लैश कार्ड, ताकि आप इजीली रिवाइज कर सकें। और ये जो आपको कंटेंट लिखा हुआ है ये सेम कंटेंट जो आपको बाकायदा थ्योरी लेक्चर्स के अंदर करवाया गया है, उसी को इंप्लीमेंट करके एज इट इज, जो अपन अभी एआई टूल्स भी खूब सारे आ रखे हैं, तो इस वजह से तो यहां पर आपको मैक्सिमम मतलब जो अपना फ्लैश कार्ड्स हैं उनको इस फॉर्म में डिस्प्ले करके, ताकि आप रिवाइज जल्दी कर सके। आपको अलग से, अब क्योंकि टाइम पीरियड भी कम रहेगा तो आपको रिवीजन शीट्स अपनी बनाने के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। सीबीटी 2 की जो आपकी, जैसे ही सीबीटी 1 का रिजल्ट आता है उसके बाद में आपकी सीबीटी 2 की तुरंत डेट आएंगी, तो इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। इस वजह से आपको जो फ्लैश कार्ड है वो यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोई भी क्लास के बाद में भी अगर डाउट रहता है आपको तो यहां पर टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैंने स्पेसिफिकेशन बताए आपको। जो अपना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो अपना एएलपी सीबीटी 2 के लिए कोर्स चल रहा है, किस वे में अपन अप्रोच कर रहे हैं, और प्रीवियसली जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उनके बेसिस पर ही ये जो क्वेश्चन है आपको, ये एज इट इज, पहले भी ऐसे नहीं है कि अभी आपको ये लैंग्वेज लिखवाई गई है, ये कंप्लीट आपका जो डिस्कशन है ये क्वेश्चन आने से पहले ही कर दिया गया था। अभी भी जो सीबीटी 2 की जो आप यहां पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का अपना कोर्स है, उसमें भी थ्योरेटिकल मैटर एकदम से आपका फोकस्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड जो आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपन मूव कर रहे हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन हैवी वेटेज है, इस वजह से सबसे पहले कवर किया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट फिलहाल भी अगर इनरोल नहीं किया है जिन्होंने, तो वो फटाफट से इनरोल करके अपनी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ के अंदर अपना जो यहां पर लेक्चर्स आपके चल रहे हैं उनके नोट्स कंप्लीट करो अपने, जितना फास्टली आप बना सकते हो। उसके साथ में आपको जो यहां पर फ्लैश कार्ड्स दिए जाएंगे उनको रिवाइज करना है, ताकि आप एग्जाम के अंदर बेटर परफॉर्म कर सको। यहां सीबीटी 2 के अंदर आपका जो पार्ट ए है उसके अंदर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आप अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर रहो। क्योंकि यहां पर केवल और केवल ये नहीं है कि आपको जस्ट सीबीटी 2 क्वालिफाई करना है, उसके बाद में आपका जो बैटरी टेस्ट है, सीबीएटी टेस्ट है, वहां पर कंप्लीट फिर फाइनल लिस्ट आए, उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है और अपना जो लेवल है उसको अपलिफ्ट करते हुए प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू डियर।